अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। आज की वीडियो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की मौजूदा सीरीज़ जो कि 3 टेस्ट और 3 T20 पर मुश्तमिल थी, कल इख्तिताम पज़ीर हुई है। तो आज की वीडियो में हम इस सीरीज़ का तज्ज़िया करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से खामी हुई और कहाँ पर जो है वो हालात हमारे जो है वो बेहतर रहे। तो पहले हम टेस्ट जो सीरीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। और पहला टेस्ट पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, 326 स्कोर किए और इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स में 219 स्कोर किए और पाकिस्तान को 107 रन की लीड हासिल थी। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा टारगेट इंग्लैंड को देगा और इजीली ये मैच जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तानी बैटिंग हमें धोखा दे गई और 169 पर ऑल आउट हो गए और इंग्लैंड को जीतने के लिए आखिरी इनिंग्स में 277 का टारगेट मिला, जो कि इतना बुरा टारगेट नहीं था। पाकिस्तान के अगर बॉलिंग लाइन को देखा जाए अच्छा फाइटिंग टोटल था और पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। 117 पे 5 जब वो इंग्लैंड के प्लेयर आउट कर लिए थे और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड बिलो 200 आउट हो जाएगा और पाकिस्तान इजीली ये मैच जीत जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बटलर ने और क्रिस वोक्स ने 6 विकेट पर 140 ऑड रन की जाए वो पार्टनरशिप की और पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो पाकिस्तान की बॉलिंग इस मैच में सवालिया निशान रही। जैसे 6 विकेट की पार्टनरशिप बटलर के और वोक्स की स्टार्ट हुई तो उन्होंने अटैक शुरू किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर प्रेशर में आ गए, उनके हाथ पांव सूज गए और वो लाइन लेंथ भूल गए और एक ऐसी विकेट जिस पर बॉल बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस की वजह से बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो उन दोनों के लिए, बटलर के लिए और वोक्स के लिए जस्ट लाइक अ बैटिंग पैराडाइज विकेट बन गई। तो पाकिस्तान ये मैच हार गया, यहाँ पर बॉलिंग की वजह से हारा और बॉलिंग अगर हमारी अच्छी होती तो हम ये मैच जीत सकते थे। देन दूसरा टेस्ट मैच जो बारिश की नज़र आ उसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है और ऐसा ही जब वो तीसरे टेस्ट में ही रहा, लेकिन तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान अंडर प्रेशर था और इंग्लैंड ने अच्छा स्कोर कर लिया था। बारिश ने अगरचे के पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन बैटिंग ने अच्छा जब वो डिफेंड किया और पाकिस्तान एटलीस्ट वो मैच ड्रा करने में कामयाब हो गया, क्योंकि ये वक्त ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी पाकिस्तान हार जाएगा। अजहर अली ने अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान को मैच जो है वो सेव किया यानी ड्रा किया, तो सीरीज़ पाकिस्तान 1-0 हार गया। अब चलते हैं T20 की जानिब। T20 फर्स्ट जो T20 था उसमें पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और 16 ओवर पे 131 पे 6 प्लेयर इंग्लैंड के आउट थे कि बारिश हो गई और ये मैच बेनतीजा रहा। जब बारिश हुई तो पाकिस्तान का कदरे पलड़ा भारी नज़र आ रहा था, पाकिस्तान की गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 150 to 160 तक इंग्लैंड को रोक लेगा और ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन हार्ड लक की बारिश की वजह से ये मैच कंप्लीट नहीं हो सका और हम सीरीज़ पे 1-0 जब वो लीड ना ले सके। फिर दूसरा T20 मैच पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, बहुत अच्छा जो है वो टारगेट दिया। बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, हफीज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की और 195 का जो है वो टारगेट दिया। अगरचे कि लास्ट ओवर थोड़े से केयरलेस हो गए थे, इजी ले लिया जिसमें हमें 200 का स्कोर करना चाहिए था, लेकिन हमने जस्ट 8 स्कोर किए और 195 पे हमने अपनी इनिंग्स फिनिश की। फिर बॉलिंग की बात आई और बॉलिंग हमेशा से जो कि हमारा ट्रम्प कार्ड रहा है और बहुत अच्छी हम बॉलिंग करते रहे हैं कि वो भी वक्त था कि जब हम 150 to 160 स्कोर कर लेते थे T20 में तो हमें जो है वो यकीन होता था कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो इसको डिफेंड कर लेगी और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत पीछे चली गई है, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो चाहे वो स्पिन बॉलिंग हो। 195 का टारगेट इंग्लैंड ने बिल्कुल इजीली जो है वो चेज़ किया और 19.1 ओवर में जो है वो 5 विकेट पर उन्होंने ये मैच जो है वो स्कोर पूरा किया और मैच जीत गया। इसके बाद लास्ट जो T20 था कल जो ख़त्म हुआ है उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 190 स्कोर किए और इंग्लैंड को 185 पर जो है वो ऑल आउट 9 विकेट पे यानी ओवर ख़त्म हो गया और पाकिस्तान 5 रन से ये मैच जीत गया।
इस मैच में भी पाकिस्तान ने बैटिंग कदरे बेहतर की, लेकिन जहाँ तक बॉलिंग का जो वो सवाल है वो भी तसल्ली बख्श नहीं थी। शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट के 2 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन एंड पर उनको मार पड़ी। और जो पाकिस्तान के T20 स्पेशलिस्ट हैं अमाद वसीम, वो भी इस सीरीज़ में बुझे बुझे से नज़र आए। उन्होंने भी वो बॉलिंग नहीं की जो कि उनका खासा रही है। उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग के साथ इंग्लैंड ने बैटिंग की और बहुत अच्छा स्कोर किया। शादाब को भी स्कोर पड़ा, आरिस रऊफ़ को भी जब वो स्कोर पड़ा। और मैच जब वो हमारे जो एक ओल्ड पेसर है वहाब रियाज, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आखिर पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इजीली ये मैच जीत जाएगा। 2 ओवर में 19 से तकरीबन इतना स्कोर जब वो चाहिए था, लेकिन वहाब रियाज ने सेकंड लास्ट ओवर में जस्ट 3 स्कोर दिए और मोइन अली की एक क्रूशियल विकेट जब हासिल की, जो कि उस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे थे। और आखिरी ओवर में जब वो आरिस रऊफ़ ने लास्ट 2 बॉल पे, जहाँ पे जब वो 12 स्कोर चाहिए था, और सेकंड लास्ट बॉल पे 6 खा लिया। और लास्ट बॉल पे काफ़ी प्रेशर में थे कि एक बॉल से अगर हिट लगती, छिक्का लगता तो पाकिस्तान मैच हार सकता था, लेकिन आरिस रऊफ़ ने जब बॉल बीट की और पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। फास्ट बॉलिंग को भी जो हमारे एक यॉर्कर और रिवर्सिंग हमारी जो वो एक खासा रही है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पिनर को भी जब वो फोकस करना पड़ेगा, हालांकि एक पूरी टीम मैनेजमेंट की और कोचेज़ की साथ है, लेकिन इतने जब वो ज़्यादा कोचेज़ होने के बावजूद पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो जो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड रहा है उस पर जब वो पूरा नहीं उतरी। फास्ट बॉलिंग में वकार यूनुस हमारे कोच हैं, वो कहीं भी T20 में मुझे एटलीस्ट कहीं भी नज़र नहीं आए। इवन के स्टेडियम में, पवेलियन में भी बैठे हुए मुझे नज़र नहीं आए। प्लेयर के साथ तो दूर की बात है। यूनुस खान बैटिंग कोच थे, वो हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, नोट अपने लिखते रहे, हम उन्हें देखते रहे हैं, नज़र आते रहे हैं। मिसबा भी नज़र आते रहे हैं, वो भी जब वो प्रेशर में जब वो सर पकड़ के मिकी आर्थर की तरह बैठे रहे हैं। मुश्ताक अहमद भी एटलीस्ट नज़र आए हैं, लेकिन वकार यूनुस जो के असल बॉलिंग कोच है, फास्ट बॉलिंग कोच है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। तो उनको जो है वो प्लेयर जो यंग प्लेयर हैं उन पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी आइंदा सीरीज़ में, ताकि हमारी जो बॉलिंग है वो पहले वाली रूटीन में दोबारा से जो है वो आ जाए। और पिछले 4-5 साल में वैसे भी देखने के पाकिस्तान की जो बॉलिंग का जो है वो ग्राफ है वो नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। वो जैसे मैंने पहले बात की कि एक वक्त था कि 150-160 स्कोर करके जब हमारे पास उमर गुल, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी जैसे बॉलर हुआ करते थे, मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग किया करते थे, तो हम 150-160 स्कोर हमारे लिए इनफ होता था। एटलीस्ट हमें थिंकिंग होती थी कि पाकिस्तान डिफेंड कर जाएगा। लेकिन आजकल 190 स्कोर करके दोनों T20 में ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान कोई क्लब लेवल की बॉलिंग कर रहा हो, और इंग्लैंड वाले जहाँ पे चाहते थे इजीली जब वो शॉट्स खेल रहे थे। तो वकार यूनुस को तवज्जो देनी पड़ेगी, डेथ ओवर पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी पड़ेगी, यॉर्कर पे जब वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मुश्ताक अहमद जो कि स्पिन बॉलिंग कोच हैं उनको भी जब वो तवज्जो देनी पड़ेगी, अमाद वसीम पे और शादाब खान पे। शादाब खान अगर जी अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन उनको स्कोर काफ़ी पड़ गई। कल भी मोइन अली ने एक ओवर में 3 छक्के जब उनको मारकर मैच का 500 जब वो पलट दिया था, लेकिन हमारी गुड लक हम मैच जीत गए। तो बैटिंग कदरे बेहतर रही है टेस्ट मैचेस में भी और T20 में भी। बॉलिंग में बहुत से जब एरियाज़ में जब इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अभी जब पाकिस्तान की सीरीज़ है वो अपकमिंग है, वो शायद अक्टूबर में है जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, तो तब तक काफ़ी टाइम है। कोचेज़ को प्रैक्टिस करवानी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हमारी बॉलिंग का मेयार बेहतर हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने इस सीरीज़ का जो है वो इसके एनालिसिस जो है वो पेश किए, और ताकि अपनी जो वो थाट्स हैं वो आप नाज़रीन से शेयर की जाएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने फ़ीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।